राज्य माली सेवा संस्थान की बैठक संपन्न। नगर परिषद सभागार में राज्य माली सेवा संस्थान की बैठक अध्यक्ष बाबूलाल माली पनौतिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वप्रथम अतिथियों का मेवाड़ी पगड़ी और इगलाई पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात समाज के वरिष्ठ जनों व कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत हुआ। बैठक में राज्य सरकार द्वारा माली समाज को 10,298 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट करने पर अध्यक्ष बाबूलाल माली सहित समाज के वरिष्ठ जनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष बाबूलाल माली ने नगर परिषद सभापति अशोक टांक व आयुक्त जनार्दन शर्मा का भी आभार व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बाबूलाल माली ने कहा कि सरकार ने जो जमीन अलॉट की है उस पर समाज की ओर से जल्द ही भवन का निर्माण करवाया जाएगा। मेरा नाम बाबूलाल माली है, एडवोकेट हूँ मैं और राज्य माली सेवा संस्थान के अध्यक्ष हूँ मैं। आज का मेन एजेंडा और मोटो ये है, हमारे राज्य माली सेवा संस्थान माली समाज को अभी हाल ही में सरकार माननीय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी साहब की आशीर्वाद से आज माली समाज को जो 10,298 स्क्वायर फीट ज़मीन जो अलॉटमेंट की है उसका आज हमारे जन से लाभ जो समाज जन उपस्थित हुए हैं उनका आभार व्यक्त करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो हमारा जो एजेंडा था, सरकार ने हाल ही में हमें जो ज़मीन अलॉटमेंट की हैं उनको बहुत जल्द हम लोग आज बैठक इसीलिए रखी है कि हम बहुत जल्दी इसका भवन निर्माण सामुदायिक भवन निर्माण करके अपने बच्चों के जो हमारे समाज में शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है अन्य की तुलना में देखें हम तो, इसीलिए हम बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का स्तर को और समाज विकास के लिए हम छात्रावास का निर्माण बहुत ही जल्दी करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। बहुत जल्दी हम यहाँ से प्रस्ताव लेके और भामाशाह का सहयोग लेके और सरकार का सहयोग लेके हम बहुत जल्दी इसे करेंगे। और इसके लिए इस कार्य को अंजाम देने के लिए पूरा सहयोग जो हमारे लाडले हैं नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक साहब का और हमारे आयुक्त महोदय शर्मा साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्यों इन्होंने आज इस स्तर पे उन्होंने बहुत हेल्प की, ज़मीन दिखाना और एक तरह से फाइल को आगे डीएलबी तक और सरकार तक पहुंचाना उनका महत्वपूर्ण काम था। उसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बाबूलाल माली ने कहा कि सरकार ने जो जमीन अलॉट की है उस पर समाज की ओर से जल्द ही भवन निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही समाज में विकास कार्यों को बढ़ावा देने एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए भामाशाह एवं सरकार के सहयोग लेकर जल्द ही छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान बैठक में अध्यक्ष बाबूलाल माली ने समाज के सभी सदस्यों को समाज में एकजुटता रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डालचंद कुमावत ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष लालूराम माली, सचिव मांगीलाल भोई, कोषाध्यक्ष राजेंद्र माली, कार्यकारी सदस्य लादूलाल माली, जगदीश चंद्र माली, कन्हैया लाल माली सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। कर्माखेड़ी में शिवलिंग को खंडित करने पर बवाल। राजसमंद जिले के रेलमंगरा उपखंड क्षेत्र में कर्माखेड़ी गांव में रात्रि के समय अज्ञात बदमाशों ने सम्मेला महादेव मंदिर पर शिवलिंग को खंडित कर दिया। सुबह ग्रामीणों को पता चलने पर बवाल हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण रेलमंगरा पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि 27 मार्च की रात्रि को कर्माखेड़ी गांव में अज्ञात बदमाशों ने सम्मेला महादेव मंदिर पर शिवलिंग को खंडित कर दिया। सुबह जब ग्रामीण पूजा अर्चना करने पहुंचे तो वहां पर शिवलिंग खंडित मिला। इसके बाद सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी महादेव जी के मंदिर पर पहुंचे और इसको लेकर विरोध जताया। इसके बाद सभी ग्रामीण रेलमंगरा पहुंचे, जहां पर रेलमंगरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आइए अब जानते हैं क्या बोले ग्रामवासी। ये कल सोमवार को जब हम सभी पूजा करने गए वहाँ पे, तो कर्माखेड़ी जगपुरा में शिवलिंग को जो कि प्राकृतिक शिवलिंग है, वहाँ को किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसको तोड़ दिया गया था, जिस पर
प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई सख्त नहीं की गई। इसके अलावा हमारे बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से और पूरे गांव की ओर से हिंदू समाज की परीक्षा ली जा रही है। ना वहाँ पे गंदगी हटाई जाती है, वहाँ पे रोडियाँ पड़ी हुई है, वहाँ पे लोग कपड़े धोते हैं, वहाँ पे लोग गंदगी करते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस मैटर में आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन ये दिया कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर कार्रवाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उसके साथ ही उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, फिर हिंदू समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी ओर से हिंदू समाज को जितना प्रताड़ित करना था उन्होंने लोगों ने कर दिया। अब हमारी सहनशीलता, हिंदू समाज की सहनशीलता खत्म होती जा रही है। यह जानकारी नहीं है हमें किसने तोड़ा, पर वहाँ पूरी एक समुदाय विशेष रहता है उस शिवलिंग के आसपास, और वहाँ पर हिंदू समाज जाने से भी वहाँ पर डरता है। तो इस कारण हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए भी लोगों को वहाँ डर डर कर जाना पड़ता है। और वहाँ पर अब अज्ञात लोगों ने किसने किया, क्या किया, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद भी वहाँ तो न तो लाइट की व्यवस्था है, न वहाँ कैमरे की व्यवस्था है, न वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है। और सारे का सारा वहाँ पे 50 बीघा जमीन महादेव जी के नाम पे, और उसके सारा राजस्व एसडीएम कार्यालय में जमा होता है। इसके मार्फत भी वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, ना उस पर साफ सफाई का कार्य किया जाता है। साथ ही विगत 7 दिनों पहले भी ये घटना आई थी कि वहाँ जो जरेली का होता है वहाँ पे लोग जरेली को फोड़ के चले जाते हैं। जो महादेव जी के ऊपर अभी वैशाख महीना आने वाला है, वहाँ पर जरेली भराई जाएगी, उस पर भी विगत दिनों में अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। फिर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं जाती। या तो प्रशासन उस समुदाय विशेष के दबाव में कार्य कर रहा है, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि शिवलिंग को खंडित कर संपूर्ण हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है। साथ ही बताया कि पूर्व में भी शिकायत की मगर मंदिर के पास से गंदगी नहीं हटाई। साथ ही इस संबंध में कई बार अवगत कराया मगर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान योगेश कुशवाहा, पिंटू सिंह, महेंद्र सिंह, योगेश गर्ग, शैलेंद्र शर्मा, चेतन लखारा, मुकेश सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी रेल मगरा पहुंचे, जहां पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम भरने पर बवाल। रेलमगरा के एक पेट्रोल पंप पर पूरे रुपए देने पर भी पेट्रोल कम भरने पर बवाल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रेलमगरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि रेलमगरा निवासी प्रवीण सोनी पुत्र जगदीश चंद्र सोनी अपनी मित्र की बाइक लेकर रेलमगरा में कुरज रोड पर स्थित नागौरी पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जहां पर पेट्रोल बोतल में 110 रुपये का पेट्रोल भरवाया, मगर पेट्रोल पंप पर कार्मिक ने 50 रुपये का ही पेट्रोल भरा। बोतल में पेट्रोल कम आने पर प्रवीण सोनी ने इसका विरोध किया तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और सभी लोगों ने इसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया। सुबह 11:30 बजे समथिंग मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं किसी अन्य व्यक्ति की गाड़ी लेकर नागौरी पेट्रोल पंप पूरज रास्ते पर जो है वहाँ पर पहुँचा, खाली डिब्बा लेकर 1 लीटर का। तो उसमें मैंने पेट्रोल भरवाया तो 110 रुपये का पेट्रोल मैंने भरवाया था, जिसकी जगह मेरे डिब्बे में 50 रुपये का पेट्रोल ही आया, जिसकी गलती इन्होंने स्वीकार की पेट्रोल पंप वाले ने। लेकिन मैंने तहसील कार्यालय में जाकर उनकी शिकायत दर्ज करवाई है और लिखित में मैंने कार्यवाही करने की मांग की है। अनेक व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है, जो डिब्बे में ना भरवाकर अपनी बाइक में तेल भरवाते हैं, उनके लिए बहुत नुकसान और बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनके साथ ये काम हो रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसकी कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही के लिए वो निकल भी गए हैं। पेट्रोल पंप संचालक ने भूलवश कम पेट्रोल भरने की बात कहते हुए पूरा 1 लीटर पेट्रोल भरने को तैयार हो गया, लेकिन वहां पर मौजूद अन्य वाहन चालक भी आक्रोशित हो गए। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण रेलमगरा तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर पेट्रोल संचालक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद रेलमगरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस पर तहसीलदार ने आश्वासन दिया। इस दौरान प्रवीण सोनी, किशन लाल जाट, दिनेश नायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बैठक में विधिक जागरूकता की बनाई रणनीति। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में विधिक चेतना समिति की बैठक हुई। बैठक में न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने उपस्थित सदस्यों के साथ विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, बाल जागरूकता अभियान के तहत पोक्सो एक्ट की जानकारी बालकों तक सरल भाषा में पहुंचाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर, सफाई व्यवस्था, मिड डे मील के आकलन के लिए मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान, देर रात्रि तक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध के लिए विशेष जागरूकता अभियान, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु बोझ, छुआछूत, बाल विवाह की रोकथाम के लिए दूर दराज के गांव ढाणियों तक उनकी स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी स्थानीय भाषा में उनको जानकारी देंगे तो लोग जागरूक हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रचार प्रसार करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पीएलवी द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों, लोक अदालत, कारागृह निरीक्षण एवं विभिन्न गृहों के निरीक्षण के बारे में जानकारी दी। शराब प्रकरण में लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार। दिवेर पुलिस ने शराब के प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी की जगह जगह दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। दिवेर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत दिवेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से शराब के प्रकरण में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि पुलिस टीम का गठन कर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। टीम ने शराब के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी मोटा का गुड़ा निवासी प्रकाश पुत्र नैना लोहार को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। हेड कांस्टेबल राम सहाय मीणा, कांस्टेबल कुलदीप रामचंद सहित टीम ने जगह जगह अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया।